एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसका जो जितना भी थियोरी पार्ट था वो कवर करवाया था। हमने इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का कि पार्टनरशिप क्या होता है। आज इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस तरह से प्रिपेयर होता है, क्या फॉर्मेट है और मीनिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवीजन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, डिवीजन करना किस चीज का? प्रॉफिट्स का और लॉसेस का। ओके, बट ये अकाउंट हम मेनली बनाते हैं प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी क्लास 11th की कि आपने 11th में क्या पढ़ा था। देखो, आपने 11th में सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करनी सीखी थी। ठीक है, एक अकेला इंडिविजुअल जब बिजनेस करता है तो आपने उसके अकाउंट्स बनाए थे, जिसमें आप बनाते थे एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होती थी बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन चीजें आप बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, अब हम अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो आप इस तरह से कुछ अकाउंट बनाते थे। ये हमारा P&L अकाउंट, यहाँ पे आप क्रेडिट में लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन। ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है तो आप यहाँ पे लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद यहीं पे सारी इनकम्स आती थी क्रेडिट में, जितनी भी इनकम्स है, कुछ रेंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव किया है, तो वो सभी इनकम्स यहाँ पे आती थी। और डेबिट में आप सभी एक्सपेंसेस शो करते थे, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेट, डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स, वो सभी खर्चे यहाँ पे आते थे। और उसके बाद आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में निकालते थे नेट प्रॉफिट। ये आता था हमारा बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, तो इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ही आप अपना P&L अकाउंट प्रिपेयर करते थे। ओके, फिर इस नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे? बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट किसका होता था? सोल प्रोप्राइटर का। ठीक है, बट अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के केस में दो या दो से ज्यादा लोग होंगे कि सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें तीन पार्टनर्स हैं, A, B और C। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये एक अकेला इंडिविजुअल नहीं लेके जाएगा, इस नेट प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए जो आप अकाउंट बनाते हो उसे हम कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर? अब एक डिस्कशन और करते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को 1 लाख का। ठीक है, एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, और उसे 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है और तीन पार्टनर्स हैं, A, B और C। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इसमें से जो फर्म है वो पार्टनर्स को सबसे पहले देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि जितने ही पार्टनर्स हैं वो पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे फर्म में, तो उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल पे। ओके, तो सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 20,000, तो फर्म क्या करेगी? 1 लाख के नेट प्रॉफिट में से पहले 20,000 का इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद इसी प्रॉफिट में से सैलरी देगी, इसी प्रॉफिट में से कुछ बोनस दे देगी, देन इसी प्रॉफिट में से कुछ कमीशन देगी पार्टनर्स को। ओके, सपोज सैलरी है 5,000, बोनस दे दिया है 5,000 और कमीशन है 10,000। इसके बाद नेट प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व्स बनाएगी और ये रिजर्व्स पार्टनर्स को नहीं मिलेंगे, ये फर्म ने अपने लिए बनाया है कि अगर फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी आती है तो इस रिजर्व्स में से वो यूटिलाइज कर सके। सपोज रिजर्व्स बनाए हैं 10,000 के। ओके, तो पहले नेट प्रॉफिट है 1 लाख, उसमें से क्या किया है? 20,000 का इंटरेस्ट दिया है उसकी कैपिटल पे, सैलरी दे दी 5,000 की, बोनस दिया है, कमीशन दिया है, कुछ रिजर्व्स बनाए। इसके बाद जो अमाउंट बचेगा प्रॉफिट में उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, अब देखो 20,000, 5,000 प्लस 5,000 ये हो गया 30 प्लस 10 एंड 10 50, तो 1 लाख में से 50,000 के तो आपने ये सभी चीजें दे दी। उसके बाद जो आपका 50,000 का बैलेंस बचा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसी प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? इस डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ही ये अकाउंट प्रिपेयर होता है। ओके, अब ये हमने थियोरेटिकली समझा। अब देखते हैं कि अकाउंट किस तरह से बनता है। तो देखो, हम यहाँ पे बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
और ठीक है, यहाँ पे हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहली चीज आप करते हो, यहाँ पे आप क्रेडिट में दिखाते हो बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट कहां से आया, जो P&L अकाउंट बनता है वहीं पे नेट प्रॉफिट आएगा ना, बैलेंस, उसी को आपने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया है। ओके, फिर इस नेट प्रॉफिट में से फर्म पार्टनर्स को देती है कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स का अमाउंट यहाँ पे लिखोगे अंदर, और फिर टोटल करके आप बाहर आउटर कॉलम में लिख सकते हो। ठीक है, इससे पहले एक चीज और समझो, ये जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होगा। ओके, ये आपको याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि जितने भी खर्चे होंगे उन्हें डेबिट करोगे और जितने भी इनकम्स और गेन्स होंगे उन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके, अब ये जो अकाउंट है या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे कि ये अकाउंटिंग किसकी हो रही है, फर्म की। ठीक है, अब फर्म जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर्स को, ओके, तो वो फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। और अभी हमने देखा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ पे आएंगे, डेबिट में, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया है, डेबिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टू सैलरी, कुछ आपने बोनस दे दिया है पार्टनर्स को, ठीक है, कुछ कमीशन दिया है तो वो भी डेबिट में आएगा। ठीक है, ये सभी चीजें डेबिट में क्यों आई हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है, तो ये सब कहाँ पे आएंगे, डेबिट में। उसके बाद अगर आपने कुछ रिजर्व्स बनाए हैं तो वो भी डेबिट में आ जाएंगे। ये रिजर्व्स पार्टनर्स के लिए नहीं है, ये रिजर्व्स फर्म के लिए ही है। ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी या कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। ये डेबिट में क्यों आया है रिजर्व्स, क्योंकि इसने आपके प्रॉफिट को कम किया है। कम कैसे किया है, देखो सपोज फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, और उसमें से आपने कुछ पैसा सेट बाहर अलग से रख दिया, जिसे हम कहते हैं रिजर्व्स, सपोज 20,000। ठीक है, तो अब पहले जो प्रॉफिट 1 लाख का था, रिजर्व्स बनाने की वजह से वो प्रॉफिट कम हो गया है और आ गया है किस पे, 80,000 पे। तो रिजर्व्स ने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया है, इसलिए वो कहाँ पे आया है, डेबिट में। ओके, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे क्रेडिट में ही बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि पार्टनर्स फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देंगे, वो फर्म के लिए एक इनकम है, और इनकम कहाँ पे आएंगी, क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, अब क्या करना है आपको, आप करोगे क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है, यहाँ पे जो बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड पे उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहाँ लिखोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, और जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में आप उसे उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अकाउंट होता है कंप्लीट। कुछ नहीं किया है हमने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखाओगे यहाँ पे क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए एक इनकम है, तो वो क्रेडिट में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद फर्म क्या देगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी उनके कैपिटल पे, जो कि एक खर्चा है, और खर्चे सभी डेबिट होंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दिखाओगे डेबिट में, सैलरी दिखा दोगे, बोनस दिखाओगे, कमीशन, रिजर्व, ये सभी कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड। ठीक है, अब अगर हम अपने पहले वाले एग्जांपल को ही देखें तो देखो हमने अज्यूम किया था कि नेट प्रॉफिट 1 लाख का है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिखती हूँ। अब सपोज हमारा नेट प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक है, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 20,000, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20,000। ठीक है, आपने 1 लाख में से 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसके बाद आपने 5,000 की सैलरी दे दी है, 5,000 बोनस, 10,000 का कमीशन, और 10,000 के आपने रिजर्व्स बना दिए। ठीक है, और सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज किया है आपने 20,000। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टोटल कितना हुआ क्रेडिट साइड में, 1 लाख प्लस 20,000 विल बी 1,20,000, 1,20,000 माइनस 20,000
1 lakh minus 10,000 will be 90,000 and 90,000 minus 20,000 will be 70,000. तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया ये आ गया 70,000, जो कि आप पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी जो भी रेशियो गिवन है, जैसा भी आपको क्वेश्चन बताएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अकाउंट होता है कंप्लीट, की पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनता है। ओके, अब एक चीज याद रखनी है आपको, वो क्या है कि जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये बस प्रॉफिट्स के केसेस में बनता है। मतलब इस अकाउंट को बनाने का पर्पस है कि आप प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो करोगे। अगर फर्म को नेट लॉस होता है तो उस केस में अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बोला कि अगर फर्म को नेट लॉस होगा तो आप ये अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सपोज आपको क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, सैलरी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, और आपको बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि नेट लॉस जब दे रखा है तो हम अकाउंट क्यों बनाएं? बिल्कुल ठीक, बट अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है तो आप ये अकाउंट बनाओगे। मतलब क्या है कि ये जितने भी आइटम्स होते हैं डेबिट साइड वाले, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, बोनस है, ये सभी एप्रोप्रिएशंस होते हैं। मतलब कि ये सभी आइटम्स आपको तभी देने हैं एज अ फर्म अगर फर्म को प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ना तो आप सैलरी दोगे, ना ही आप बोनस दोगे, ना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। ठीक है, तो अगर फर्म को लॉस होगा, नेट लॉस होगा, तो ये सभी आइटम्स आप नहीं दोगे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये तो फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, लॉस हो रहा है तो उस केस में आप खर्चा नहीं करोगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आपको मिलना है। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन यही है कि चाहे नेट लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, बट अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है तो आप अकाउंट बनाओगे और उसमें नेट लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ही दिखाओगे बस। ठीक है, बाकी आइटम्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर? ये एक्सेप्शन है, इसे आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, तो इतना ही टॉपिक था हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से अकाउंट बनता है और क्या पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हमने बनाया है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है। मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होगी। तो अब हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म के लिए खर्चा है ना, बट सामने वाली पार्टी के लिए यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके लिए तो इनकम होगा। तो पार्टनर्स के लिए जो अकाउंट बनता है वो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस पे भी डिस्कशन कर ही लेते हैं हम लोग आज ही, जिससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी, यहां पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले देखो अभी हमने देखा कि फर्म के लिए जो चीज एक्सपेंस है वो पार्टनर्स के लिए इनकम होगा। मतलब अगर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो वो फर्म के लिए तो खर्चा है, बट पार्टनर्स के लिए वही चीज क्या है? इनकम है। इसी तरह अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है तो वो फर्म के लिए तो खर्चा है, बट पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, तो डबल इफेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अब हम बनाते हैं पी एंड एल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे लिखते हो वो होता है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। तो यहां हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आप लिख दोगे ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, बैलेंसेस गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओपनिंग क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट में इंक्रीज होता है। ठीक है ना, क्रेडिट में इंक्रीज होता है और डेबिट में डिक्रीज होता है। तो जिस साइड इंक्रीज होगा उसी साइड उसका ओपनिंग बैलेंस भी आएगा। ठीक है, तो क्रेडिट में कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसका ओपनिंग कैपिटल कहां पे लिखा हमने? क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद अब देखो फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है।
ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए वो चीज क्या है, इनकम है जिससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा। और कैपिटल इंक्रीज कहाँ पे होता है, क्रेडिट में। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स को कुछ सैलरी मिली है तो वो भी आप यहीं पे शो करोगे। इससे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, देन कुछ बोनस मिला है पार्टनर्स को तो वो भी यहीं पे शो करोगे। कुछ कमीशन है वो भी यहीं पे आ जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बचा हमारे पास डेबिट साइड में, रिजर्व्स। तो रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि पार्टनर को दिए ही नहीं है, ये तो फर्म ने अपने लिए बनाए हैं। ओके, इसके बाद देखो ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये भी पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो भी आप यहीं पे शो करोगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट। ओके, वो भी यहीं पे आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद डेबिट में आप दिखाते हो टू ड्रॉइंग्स, टू कैपिटल विड्रॉन एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो ड्रॉइंग्स क्या है कि पार्टनर जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो उससे उनका कैपिटल कम हो जाएगा, तो इसलिए कहाँ पे आया, डेबिट में। इसके बाद कैपिटल विड्रॉन, देखो ड्रॉइंग्स और कैपिटल विड्रॉन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, उसमें समझेंगे। बट अभी के लिए याद रखो, इससे क्या होगा, पार्टनर का जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगा, इसलिए कहाँ पे आया है, डेबिट साइड। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाएगा तो वो भी कहाँ पे आएगा, डेबिट में। ठीक है, इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, ये कैसे आएगा, आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। ठीक है, पार्टनर ए का टोटल हमने यहाँ पे किया, उसमें से डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा बैलेंस। उसके बाद यहाँ का टोटल करोगे और यहाँ बी में बैलेंस कैरिड डाउन आप कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ड्रॉइंग्स क्या है, कैपिटल विड्रॉन क्या है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो अगर हम देखें तो क्रॉस एंट्री हुई है, जो चीजें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में आई हैं वही चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आई हैं। ठीक है, और जो चीजें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आई है वो कहाँ पे आ गई है, इसमें डेबिट साइड पे। ओके, डबल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, बेसिक है। अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या है, फर्म के लिए जो चीज खर्चा होगी, एक्सपेंस होगी, वो कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड, और जितने भी इनकम्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट में। ठीक है, और उसकी एक्सेप्शन मैंने आपको बताई, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो हमने इस वीडियो में दो चीजें पढ़ी, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनता है और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करना अपनी बुक से, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।